एक ऐसी राजकुमारी जो अपनी दौलत और शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी खूनी प्यास के लिए याद की जाती है। एक वक्त था जब एलिजाबेथ बथोरी अपने महल में लड़कियों को काम के लिए बुलाती थी, पर उसके बाद क्या होता था ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिस्ट्री हंटर्स की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काउंटेस एलिजाबेथ बथोरी, जिसे दुनिया ब्लड काउंटेस के नाम से भी जानती है। आखिर क्या था एलिजाबेथ का राज? क्या वो सच में खून की प्यासी थी या इसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी थी? 1560 में स्लोवाकिया के एक शक्तिशाली परिवार में पैदा हुई एलिजाबेथ बथोरी। उसका परिवार ना सिर्फ अमीर था बल्कि उनका रुतबा भी इतना बड़ा था कि कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। एलिजाबेथ की ज़िंदगी शान शौकत से भरी थी, पर इस ज़िंदगी के पीछे एक ऐसे अंधेरे का साया था जो सबको अनदेखा लगता था। एलिजाबेथ के शौक अलग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब था उसका खूबसूरती का जुनून। वो अपनी जवानी और खूबसूरती को हमेशा ज़िंदा रखना चाहती थी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल लगता है, पर यह कहानी उस वक्त एक डार्क मोड में चली जाती है जब एलिजाबेथ के महल में लड़कियां गायब होने लगती हैं। कहते हैं एलिजाबेथ ने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक इतना डरावना रास्ता चुना जो इंसानियत से परे था। उसने अपने महल में गांव की मासूम लड़कियों को काम देने का झांसा दिया, लेकिन ये लड़कियां काम करने के लिए जाती थी या मौत के पंजे में। कहा जाता है कि इन लड़कियों को पहले बर्बर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। उनकी दर्द भरी चीखों से महल गूंज उठता था, पर किसी ने सुनने की हिम्मत नहीं की। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि एलिजाबेथ इन लड़कियों का खून अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती थी। उसके लिए ये खून एक अमल था जिससे वो अपनी जवानी को हमेशा के लिए जिंदा रख सकती थी। इतनी स्पिरिचुअलिटीज कब तक छुप सकती थी? 1600 के आसपास गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि एलिजाबेथ का महल मौत का गढ़ है। जहां लोग एक्सपेक्ट करते थे एक रॉयल मेहमान नवाजी, वहाँ मिलती थी बस मौत। ये अफवाहें रुख ले रही थी एक सच्चाई का, पर एलिजाबेथ के पॉलिटिकल कनेक्शंस इतने मजबूत थे कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब मौत के सिलसिले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो बात आखिरकार किंग मैथाइस तक पहुंची। ये अफवाहें अब रियासत के लिए एक खौफ बन गई थीं। किंग ने एलिजाबेथ के महल की तहकीकात के लिए ऑफिशियल्स को भेजा। उन्होंने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। महल के अंदर बस डर और दर्द के निशान मिले। इंजर्ड लोग, कैदी लड़कियां और कहीं लड़कियों की मल्टीलेटेड बॉडीज। एलिजाबेथ पर लगाए गए इल्ज़ाम इतने भयानक थे कि उसका ट्रायल हिस्ट्री का डार्क चैप्टर बन गया। लेकिन एलिजाबेथ ने कभी भी अपने जुर्मों को कबूल नहीं किया। दिसंबर 30, 1612 को एलिजाबेथ को उसी के महल में कैद कर दिया गया, जहां उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल तन्हाई में गुजारे। पर इस तन्हाई में भी उसने अपनी बुराइयों का समर्थन करना नहीं छोड़ा। 21 अगस्त 1614 उसकी ज़िंदगी का अंत आया, लेकिन उसके मरने के बाद भी इस कहानी का राज ख़त्म नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या एलिजाबेथ सच में एक खूनी थी जो अपनी खूबसूरती के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी? हिस्टोरियंस का कहना है कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल कंस्पायरेसी थी, जिससे एलिजाबेथ की शक्ति को तोड़ने का प्लान बनाया गया था। क्या उस पर लगाए गए ये इल्ज़ाम सच थे या बस एक कंस्पायरेसी थी? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि एलिजाबेथ को एक डरावना नाम दिया गया था ताकि उसकी लेगेसी को डार्क बनाया जा सके। आज भी इस बात का फैसला नहीं हो सका है कि एलिजाबेथ बथोरी का राज क्या था। क्या वो सच में खून की प्यासी थी या उसके खिलाफ ये सब इल्ज़ाम उसकी शक्ति को ख़त्म करने के लिए लगाए गए थे? ये राज आज भी अनसॉल्व्ड है और शायद कभी भी सुलझ नहीं पाएगा। अब फैसला आपका है। काउंटेस एलिजाबेथ बथोरी का असली राज क्या था? खून की प्यासी या एक बदनाम कंस्पायरेसी का शिकार? यह कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मिस्ट्री हंटर्स को, जहां हम आपको ऐसे ही अजीब और डरावने राजों से रूबरू करवाते रहेंगे। एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी बांग्लादेश की सड़कों पर अनफोल्ड हो रही थी। एक तरफ पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे लग चुकी थी और दूसरी तरफ पुलिस वैन्स स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती नजर आ रही थी, जैसे कुछ एक सस्पेंसफुल थ्रिलर में हो।
हेलीकॉप्टर्स यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड कर रहे थे और सड़कों पर हजारों स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट एकदम से बड़ा होता जा रहा था। कहीं पर रैलीज निकाली गई थी और कहीं प्रोटेस्ट मार्चेस का सिलसिला चल रहा था। ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट इतनी तेजी से फैली कि उन्होंने रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। अब तक के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट्स के खिलाफ खड़ा करना पड़ा। लोकल मीडिया तो कुछ नहीं रिपोर्ट कर रहा था और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी इंफॉर्मेशन की कमी थी। व्हाट्सएप पर भी बस यही राज छुप गया था। इस सब के बीच सैकड़ों स्टूडेंट्स की मौत हो गई और हजारों घायल हुए, जबकि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। देश का शटडाउन ऐसा था कि बांग्लादेश को $2 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। अब सबके जहन में एक ही सवाल था, बांग्लादेश में आखिर ये सब क्यों हो रहा है।